मेरा नाम सरला है और मेरी उम्र 40 साल है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम राहुल है और उसकी उम्र 30 साल है। वह अपनी पत्नी सतीश में रहता है। मैं इंदौर में रहती हूँ। पति के बिना मैं बिल्कुल तनहा और अकेली हो गई थी। एक दिन मेरे बेटे का दोस्त सौरभ मेरे घर आया और कहने लगा, आंटी आप बहुत उदास लग रही हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने सौरभ से कहा, हाँ खराब तो है पर अब थोड़ा आराम है। मैंने सौरभ से कहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, अकेले मैं काफ़ी बोर हो रही थी। मैंने उससे पूछा, सौरभ तुम्हारी पत्नी कैसी है? तो वह बोला, मेरा और मेरी पत्नी का 1 साल से झगड़ा चल रहा है और वो अपने मायके में ही है। सौरभ के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अकेलापन को भला मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। मैंने किचन में खाना लगाया और लिविंग रूम में हम दोनों खाना लगाकर साथ में एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा रहे थे। फिर मैं सौरभ को कमरा बताकर अपने कमरे में आराम करने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो आवाज़ सौरभ के कमरे से आ रही थी। मैंने देखा तो उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं सोचने लगी, कमरे में सौरभ को गए 2 घंटा हो गया है, लाइट अभी भी ऑन है, शायद उसे भी नींद नहीं आ रही होगी। तभी सौरभ के कमरे से एक आवाज़ और आई। इस बार मैं सीधा सौरभ के कमरे में आ गई। जब मैंने देखा तो वह कुछ ढूंढ रहा था। मैं पूछी, क्या हुआ सौरभ? सौरभ ने जवाब दिया, आंटी सर में दर्द हो रहा है तो मैं बाम ढूंढ रहा हूँ। मैं बोली, तुम आराम करो, मैं बाम लेकर आती हूँ। बाम लेकर जब मैं आई तो मैं बोली, मैं लगा देती हूँ। सौरभ बोला, नहीं आंटी मैं खुद लगा लूँगा। मैंने देखा सौरभ की आवाज़ में कुछ लड़खड़ाहट थी। जब मैं उसके बाम लगा रही थी तो वह उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शायद वो रो रहा था। मैंने पूछा, सौरभ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, सौरभ तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भूल रहे हो। तुमको पता है ना कि मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर कई साल पहले इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि उनके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है और तुम पति पत्नी आपस में झगड़ा करके दूर रह रहे हो। तुम दोनों को आपस में बात करके झगड़े खत्म करने चाहिए और अच्छे से जीवन जीना चाहिए। मेरी बात सौरभ को समझ में आ गई और वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए तैयार हो गया। मैंने सौरभ की पत्नी को भी समझाया। फिर वह दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। सौरभ और उसकी पत्नी ने कहा, आंटी आपने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की गलतियों को भी हमेशा माफ़ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।